मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर है, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो, शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। तो हमारा बिल्कुल जब हम यहाँ बैठते हैं तो बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि शिव बाबा हमको समझाने वाले हैं, हमसे बात करने वाले हैं, हम उनकी किरणों में बैठे हैं, क्योंकि हमको पता है शिव बाबा ही परमात्मा है, शिव बाबा की ही मुरली है, और इसी शिव बाबा की मुरली से हम देवता बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जब हम यहाँ आकर बैठते हैं, शिव बाबा की याद बुद्धि में होनी चाहिए स्पष्ट रीति से। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो, वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, वह है भाई बहन शरीर के नाते से। हम सच्चे सच्चे भाई बहन हैं। हमारे इस शरीर के हिसाब से अभी नया जन्म हुआ है, इसी शरीर में रहते हुए, तो हमारे अलौकिक पिताश्री है ब्रह्मा बाबा, और हम सब ब्रह्मा बाबा के अलौकिक बच्चे हैं। तो हम सच में भाई बहन हैं, आपस में हम सब सच में भाई बहन हैं। बाबा म्हणतात लेक्चर्स मध्ये, प्रवचन मध्ये, ते भाई भाऊ बहिणी म्हणून संबोधतात, बंधू आणि भगिनींनो। जसं काल ते गिरीश महाजन होते मंत्री शिवानी दीदींच्या त्या क्लासमध्ये, तर त्यांनी संबोधित करताना काय म्हटले की बंधू आणि भगिनींनो, तर ते म्हणायचे, त्यांनी काय म्हटलं की भगिनींनो आणि बंधूंनो, मतलब बहनों की संख्या ज़्यादा है, भाई कम है। तो वो शरीर के हिसाब से वो कहते हैं कहीं पर भी, लेकिन हमको पता है कि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, और हम यहाँ अभी इस समय स्त्री शरीर में है या पुरुष शरीर में है। हम अपना पार्ट बदलते रहते हैं हर जन्म में, कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं। तो इस अलौकिक जन्म में भाई बहन हैं, लेकिन हम एक बाप के बच्चे हैं, उस हिसाब से हम भाई भाई हैं, और हम चोला कौन सा भी लेते हैं, किसी भी जन्म में कौन से भी चोले में हम आते, स्त्री या पुरुष। तो क्योंकि हम आत्मा के हिसाब से सारी बातें सोचते हैं, वो देह के हिसाब से सोचते हैं दुनिया में। तो लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपनी रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। यह शिव बाबा है रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। बुद्धि बहुत भटकती है,
यहाँ तो हमारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, एक ठिकाना मिल गया है बुद्धि को, अभी वो तो भटकनी नहीं चाहिए। जब हम यहाँ बैठते हैं, जब हम जीवन में भी है चल रहे हैं, हमारी बुद्धि अब कहीं नहीं भटकनी चाहिए। एक बाबा से कनेक्टेड रहते हुए हमें सब कुछ करना है। जब बाबा की याद में बैठे तब पूरा कंप्लीट बाबा की याद रहनी चाहिए। बाहर भी जब हम कर्मयोगी स्थिति में है, कामकाज कर रहे हैं, लेकिन बाबा की याद रहनी चाहिए, क्योंकि बुद्धी को ठिकाणा मिल गया है। त्या सत्संगामध्ये किंवा कुठल्या इतर कुठल्याही धार्मिक ज्या धर्मामध्ये कोणी आहे त्यांच्या बुद्धीला ठिकाणा नहीं भेटलेला। हमको ठिकाना मिल गया, कहाँ बुद्धि लगानी है ये समझ में आ गया, मन को कहाँ टिकाना है ये समझ में आ गया, हम कहाँ से आए हैं ये समझ में आ गया, वहाँ रिटर्न जर्नी का समय चल रहा है वो समझ में आ गया, सतयुग में आना है ये समझ में आ गया। तो हमें बुद्धि को जो स्थिर करना है वो बहुत सहज रीति से आ जाना चाहिए। भक्ति मार्ग में भटकाव है, वो भटकते हैं, जिनको पूछते हैं, जिनको वो धर्मस्थापक मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, उनके बारे में भी उनको कुछ पता नहीं है कि वो अभी इस समय कहाँ पर है। और हमको सारी बातों का सत्य ज्ञान है, हमको पता है कौन कहाँ है और हमारा किससे अभी नाता है, किसके साथ हमें कनेक्टेड रहना है, किसके साथ जुड़कर हमें अपना भाग्य बनाना है, किसके साथ जुड़कर हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, किसके साथ जुड़कर हम अपने आप को दिव्य गुणों से भर सकते हैं, ये सब कुछ पता है। लेकिन वो दुनिया वाले इन सभी बातों को नहीं जानते, इसलिए भटकते रहते हैं। हमें मंजिल पता है, परमधाम जाना है, सतयुग में आना है, त्यांच्यासाठी तर मंजिल काहीच नाही आहे। त्यांची मंजिल एवढीच आहे की इथून मुक्त व्हायचं, इथून मुक्त व्हायचं, जन्म मृत्यूच्या चक्रात यायचं नाही, इतनी ही मंजिल है उनकी। और बाबा कहते हैं मुक्ति के लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, मुक्ति होनी है सबकी सजाओं से। तो वो जो मुक्ति वाले वो बच नहीं सकते, उनको सजा खानी ही है, सजा खा के मुक्त होंगे। लेकिन जो जीवन मुक्ति वाले हैं, जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, वो बिना सजा खाए परमधाम में जा सकती है, उसकी तैयारी करनी है। तो हमको सारी बातों की क्लैरिटी है, वो सिर्फ भटक रहे हैं, उनको पता नहीं है घर जाना है, लेकिन अभी ही समय है। वो तो अभी जन्म जन्मांतर राह देखने के लिए तैयार है कि कभी तो वो आएगा, कभी लेकर जाएगा, कभी तो हम मुक्त होंगे। हमको सारी बातों की क्लैरिटी अभी इसी जन्म के बाद हम परमधाम में होंगे और फिर सतयुग में आएंगे। लाखों, हजारों, सैकड़ों वर्षों की बात नहीं है, अभी वो समय आ गया है जब हमें घर वापस जाना है और सतयुग के लिए तैयार होके जाना है और सतयुग में आना है। बिल्कुल क्लियर है, भक्ती मार्गामध्ये जे काही चाललेलं आहे कुठल्याही प्रकारची मंजिल बुद्धीमध्ये नाही है। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। ये जो कल बहुत सुंदर शिवानी बहन जी ने कितना सुंदर क्लास कराया, कितना सुंदर सबको समझाया, बहुत अच्छी रीति से उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट किया, जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें चलना है। आणि जी कुंभमेळ्याची तयारी, मानसिक स्थिती, जे काही करू शकतात ती काय कशा प्रकारे करायची ते सगळं त्यांनी सांगितलं। वातावरण कसं बनवायचं नाशिकचं ते सांगितलं खूप चांगल्या प्रकारे। आणि या प्रकारची सेटिंग त्यांची कोणीच करणार नाही कधीच, नाशिककरांची इतकी सुंदर सेटिंग केली की अशा। आणि त्याच्यामध्ये सूक्ष्म त्यांनी काय सांगितलं कि वो जो आएंगे वहां पर स्नान करने के लिए, करोड़ों लोग आने वाले हैं नासिक में अभी 1.25 साल के बाद। तो वो आएंगे, क्यों आएंगे? सारी परेशान आत्माएं रहेंगी, सारे दुख में रहेंगे, अब पाप लेकर आएंगे, अपने पापों को खत्म करने के लिए, अपने दुख निराशा को मिटाने के लिए आएंगे, शांति की चाह में आएंगे। तो वो शांति कहाँ से मिलेगी उनको? इथे सूक्ष्म इशाऱ्यामध्ये त्यांनी सांगितलं, म्हणजे त्याच्यामध्ये डुबकी लावून शांति मिलणार नहीं। लेकिन नासिक वाले जितने शांत रहेंगे अभी आने वाले 1.25 साल में, जितना अपने आप को गुस्से से दूर रखेंगे, जितना अपने आप को तनाव से दूर रखेंगे, तो वो अनुभव लेकर जाएंगे। इतना सुंदर त्यांनी मिक्स केलं त्याच्यामध्ये कि वो अनुभव उनको कब होगा? स्नान से नहीं होगा, लेकिन नासिक वालों के वाइब्रेशन से वो अनुभव लेकर जाएंगे। तो ये सेवा नासिक वालों को करनी है। इतने करोड़ों लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको ये सेवा करनी, मतलब ज्ञानी अज्ञानी सब बैठे थे वहां पर, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको गुस्से में या परेशानी में या टेंशन में नहीं रहना है। अगर आप वातावरण बनाओ, सतयुगी वातावरण बनाओ, तो वो आकर यहाँ से अनुभव करके जाएंगे।
क्लिअर कट जे कुंभमेळ्याचे जे काही सगळं चाललेलं आहे, कुंभमेळ्याचे मंत्री बसलेले होते समोर, त्यांच्या समोर त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे हे मिक्सिंग केली की अनुभव कशाने होईल, त्या स्नानाने नहीं होणार, तुमच्या वाइब्रेशनने होणार है। इतना सुंदर। सिर्फ उसमें एक ही कमी दिखाई दी कि वो जो शिवानी दीदी है उनका पार्ट ऐसा है कि वो डायरेक्ट शिव बाबा के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि सभी अज्ञानी लोग रहते हैं, मग त्यांना वाटतं की यांचे उन्होंने अपना जो पार्ट डिसाइड किया है कि वो लोगों को बहुत अच्छी रीति से मानसिक रूप से तैयार करेगी। इसलिए तैयार करेगी की लोक जाए, राजयोग का कोर्स करे, सेंटर पर पहुंच जाए, त्या पद्धतीने। नाही तर त्यांनी म्हणजे ते एक आणि अजून पुढे चालून ते करतील एक 5-10 मिनिट तरी कि हम जो ये ब्रह्मा कुमारीज में हम रहते हैं तो वो किस आधार से रहते हैं, हम शिव बाबा से कनेक्टेड है, हम परमपिता परमात्मा से शक्ति लेते हैं, इसलिए हम शांति में रहते हैं, इसलिए हम गुस्से से दूर रहते हैं, इसलिए हम स्थिर रहते हैं, हम अचल अडोल रहते हैं। ये वो आगे चल के, अभी वो जल्दी समय आएगा जब वो अपने क्लासेस में ये एडिशन कर देंगी, अभी वो नहीं करते हैं, डायरेक्ट शिवबाबांचा परिचय त्या पद्धतीने नाही देत त्या, कारण मग काही काहींचं असं असतं की मग हे ऐसे ओम शांति वाले हैं, तो वो तो पता है सबको कि ओम शांति वाले हैं, ब्रह्मा कुमारीज वाले हैं, लेकिन वो प्रॅक्टिकल बातें बताते हैं। तर दुनियेमध्ये कितीतरी लोक यूट्यूबवर मोबाईलवर त्यांचे लेक्चर्स ऐकतात, यहाँ चांगले सांगतात त्या म्हणून। तो वो अभी ये अभी उन्होंने सारा कुछ अपने जो दर्शक है, देखने वाले बहुत सारे हो गए हैं उनके, वो अभी आगे चल के सिर्फ इतना भी बता दे कि अभी शिव बाबा से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, तो वो सब शिव बाबा से जुड़ जाएंगे। ये सेटिंग उन्होंने कर दी, लेकिन आज तक अभी तक वो वैसा नहीं करते। हमारे क्लास जो बीके ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के क्लास होते हैं उसमें बहुत अच्छा क्लास कराते हैं। जे जुडलेले भाई बहिणी आहे त्यांच्यासाठी पुरुषार्थ तीव्र होण्यासाठी काय करायला पाहिजे त्याचा खूप सुंदर क्लास करवतात त्या, बेस्ट। पण अज्ञानी आत्म्यांना अजून त्या पद्धतीने नहीं सांगत है। उनका पार्ट उन्होंने ऐसा किया है, बाबा ने उनसे ऐसे सेवा करानी थी, अभी वो हो गया, लेकिन अभी जल्दी ही वो अभी रियल बात पर आ जाएंगे, सबको डायरेक्ट बाबा से जोड़ेंगे। उसी ऐसा समझ के कि अभी ये 25,000 लोग आए हैं, ये फिर कभी सेंटर पे भी आएगी नहीं, किधर भी आएगी नहीं, मुझे अब उनको यहाँ पर ही परिचय देना है। ऐसा भी समय आएगा कि वो जगह पे परिचय देगी, जगह पे वो सब आत्माएं बाबा से जुड़ जाएंगी, ऐसा समय आएगा। अभी तक उनका पार्ट ऐसा था कि लोगों को सेंटर तक लेकर जाना है। तो बाबा कह रहे तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। हम तो, हमारा पार्ट तो ऐसा नहीं है, हमारा पार्ट है हम सीधा किसी को कह सकते हैं कि आप निराकार बाबा को याद करो, निराकार बाप को याद करो, उससे आपके विकर्म विनाश होंगे, आप में आपके अंदर गुणों की धारणा होगी, आपका जीवन जो समस्याओं से घिरा हुआ है आपको वो महसूसता नहीं होगी, आप शक्तिशाली स्थिति में रहोगे। तो उस निराकार बाप को याद करो। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके, हम सब निराकार है, लेकिन हमको बोलने के लिए माइक चाहिए, तो ये मुख रूपी माइक है, उससे हम आत्माएं बोलती है, बात करती है। तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है, ये समझा सकते हो। तो वो अभी हम तो डायरेक्ट समझा सकते हैं सारी बातें। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है, उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूं, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसी को नहीं समझाते। बाप ये जो सारी बातें समझाते हैं ब्राह्मण बच्चों को, इसलिए मुरली जनरल नहीं चलती है। जो जनरल लोग पब्लिक आई है और मुरली क्लास चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो ब्राह्मण बनते, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, उनके लिए मुरली है, उनके लिए बाबा के सर्वश्रेष्ठ महावाक्य है इस दुनिया के। तो बच्चों को ही समझाते हैं, ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। तो बाबा हमको समझाते बाबा भगवान है, हम उसके बच्चे। ऐसा नहीं कि हम उसके बच्चे तो हम भी भगवान हैं,
नहीं, बाबा बाबा है, बाप बाप है, बच्चा बच्चा है, हम बच्चे हैं बाबा के। उनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो जो निश्चय बुद्धि मतलब बाबा को मान लिया, बस बाबा ही सब कुछ है, वो सिर्फ निश्चय बुद्धि नहीं। निश्चय बुद्धि विजयंती है, तो वो किसके लिए कहा गया है? निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, बाप को मानने वाले नहीं, बाप की मानने वाले, बाप को मान के बाप की मानने वाले, बाप को मान के बाप का कहना मानने वाले, वो है निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि जो बाबा की आज्ञा पर चलेंगे वही श्रेष्ठ बनेंगे, वही विजयी बनेंगे। तो हमें हमारा बाबा पर निश्चय पक्का है कि हम मानते हैं कि बाबा ही सब कुछ है, बाबा से बड़ा, बाबा से ऊंचा कोई नहीं है, बाबा ही वन एंड ओनली है, उसके सिवाय कोई नहीं है। लेकिन अब ये पता चल गया, तो अब हमें उसकी श्रीमत पर चलना है, वो जो कहता है मुरली से उस पर चलना है, इसको कहेंगे निश्चय पूरा। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं, जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे। अभी बच्चों के लिए मुरली है, बच्चों के लिए महावाक्य है, बच्चों के लिए श्रीमत है, लेकिन सब तो बाबा को भी पता है, सब तो श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, हर एक अपनी कैपेसिटी के अनुसार चलेगा। अभी कैपेसिटी तो हम रोज बढ़ा सकते हैं, एक संकल्प से कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं नंबरवार चलेंगे। हर एक का अपना अपना विचार है, भावनाएं हैं, संकल्प है, उसकी अपनी सोच है, उस हिसाब से सब कुछ होता है, इसलिए नंबरवार है। बहुत बड़ी राजाई है, राजाई में तो राजाई बहुत बड़ी है, राजधानी बहुत बड़ी है। तो राजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चांडाल आदि सब चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ये चाहता है कि हम यहाँ पर राजा बन जाए, तो वहाँ राजा बना देंगे बाबा हमको। तो सब तो यहाँ राजा नहीं बनते हैं, तो वहाँ भी सब राजा नहीं बनेंगे। और ऐसा कोई जादू नहीं है कि हम सब सतयुग में चले जाए और सब राजा बन जाए, ये तो जादू की बात नहीं है। तो राजधानी स्थापन हो रही है, पढ़ाई पढ़ा रहा है बाबा राजधानी के लिए, राजधानी स्थापन हो रही है, तो राजधानी में तो सब चाहिए, नहीं तो राजा राज किस पर करेगा? तो राजाई में सब चाहिए। तो राजाई में कौन कौन है? प्रजा है, नौकर चाकर, चांडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। तो बाबा हमको डरा नहीं रहा है, बाबा उस नीची नज़र से नहीं देखता है, लेकिन बाबा हमें सावधान कर रहा है कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर सबसे नीचे की लेवल जो वहाँ पर है चंडाल की, उसकी फॅमिली भी होगी, उस फॅमिली में जाएंगे. ज्यांना ते जे शरीर सोडतील आत्मा, तर त्यांचं शरीराची विल्हेवाट लावण्याचं काम असेल तिथं. कुछ तो रहेगा, मशीन रहेगी या कुछ रहेगा, लेकिन करने वाला तो कोई निमित्त रहेगा, तो वो चंडाल. तो बाबा कह रहे अगर श्रीमत को नहीं माना, पूरी रीति से श्रीमत पर नहीं चले, तो वो चंडाल की फैमिली में भी आ सकते. इसलिए तो चंडिका देवी का यादगार है. देवी है लेकिन चंडिका नाम सुनते कैसे लगता है, निगेटिव फीलिंग आती है. तो इसलिए वहां भी वो रहेंगे सतयुग में, चंडाल की फैमिली में भी आएंगे. इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी आपको बहुत सावधानी से पुरुषार्थ करना है, थोड़ा समय बचा है. चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी. तो जैसे बाबा हमें बताता है कि आप भले राजा नहीं बनेंगे, जो आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आप राजाई घराने में तो आ जाओ. राजा भले नहीं बनना है, राजाई घराने में तो आ जाओ. तो ऐसे ही अगर हमारा पुरुषार्थ बहुत नीचे लेवल का रहा, तो चंडाल की घराने में भी हम आ सकते हैं. इसलिए वो हमारा पार्ट नहीं होना चाहिए. तो चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी. चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं. स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे. यहाँ के बाबा कह रहे यहाँ की भी उनकी यूनियन होती है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है.
तिथं काही गोंधळ नाही आहे किंवा त्यांना काही युनियन बनवायची गरज नाही, आपलं संघटना बनवायची गरज नाही आहे, पण शेवटी लेवल जिवंत खालच्या लेवलचं राहील. सब आपस में मिलते, स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे. सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं. तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे, क्या बनेंगे. तो एक चित्र बना हुआ था कि आपको क्या बनना है, बैरिस्टर बनना है, इस दुनिया का कोई पद पोजीशन चाहिए, या देवता बनना है. तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी है. बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं. यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए. हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे. श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजा ही पद पाएंगे. और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार. तो बाबा कहते अभी बैठ जाना चाहिए बुद्धि में कि हम जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद मिलने वाला है. और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद हम अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वो राजाई भी पा सकते हैं, ऊंचा पद भी मिल सकता है. उसके साथ साथ हमको दूसरों को आप समान बनाना है. हम बाबा के बने हैं, हमारे जैसा नहीं, हम जैसे बाबा को याद करते हैं उनको भी वैसा बनाना है कि वो भी बाबा को याद करे, वो भी बाबा से जुड़कर अपना भाग्य बना ले. तो हम जैसे हम बी के बने हैं दूसरों को भी बी के बनाना है, आप समान बनाना है, जो वो बाबा से जुड़ जाए और अपना वर्षा ले ले. तो उसको कहेंगे, बाबा कहते हैं उसको कहेंगे खुदाई खिदमतगार, जिसने बाबा का कार्य हाथ में ले लिया है और जो सभी को बाबा का परिचय देते उनको बाबा का बनाते, वो है सच्चे खुदाई खिदमतगार. फिर आगे बाबा कह रहे किसी का कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है, आगे चल सब मालूम पड़ेगा. इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है. रोशनी मिलती जाती है. मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है, हमको तो बाबा सब कुछ बताता है, सारा कुछ क्लियर कर देता है हमारे सामने. इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है. जो मुरली से हमारे बुद्धि में पड़ता है वो है ज्ञान का प्रकाश. और दूसरी बात बाबा कह रहे सारी दुनिया को भी ये पता चलेगा कि आपका क्या पार्ट रहने वाला है नई दुनिया में. रिजल्ट दुनिया के सामने होगा. तो मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है. बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं. कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है. पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं. समझते भी है इससे मौत होगा, ट्रायल तो की है ना. हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं. अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे. हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होंगी. कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता. कहते भी है यह सब ईश्वर के हाथ में है. अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें होगी. बाबा कहते सो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था. तर आपल्याला बिलकुल असं भावना शून्य होऊन जायचं हे सगळं ऐकून की विनाश चालत राहील आणि आपल्याला काही देणं घेणं नाही, व्हायचंच आहे, असं नाही. बाबा हमें मजबूत बना रहा है कि ये सब कुछ होना है, ड्रामा में नोंदा हुआ है, सब कुछ होना है. याचं आणि कशासाठी होणार आहे, कल्याणासाठी होणार आहे. कारण आपल्याला नवी दुनिया पाहिजे, तर जुनी तर संपली पाहिजे. मग त्याचे वेगवेगळे प्रकार, इतकी मोठी दुनिया, इतका मोठा विस्तार आहे आणि स्टेप बाय स्टेप ते झालं पाहिजे. जादूची छडी घुमवली आणि विनाश झाला तर मग तो ते वेगळंच, मग कोणाला तरी पार्ट घ्यावा लागेल तो स्पेशल, आणि सगळा दोष त्यालाच जाईल. म्हणून असं काही नाहीये की शंकर तिथं बसून एक तांडव नृत्य करेल, तिसरा डोळा उघडेल आणि हे सगळं होऊन जाईल. ये सारी प्रोसेस होनी है, हर जगह अलग अलग टाइप की प्रोसेस रहेगी. लेकिन हमें मजबूत इसलिए रहना है कि ये सारा कुछ जो होने वाला है ये कल्याण के लिए होने वाला है. आता आपण जसं बघतो की सोनं आहे, सोन्याला आगीमध्ये टाकलं जातं. तर आता कोणाला ज्याला माहिती नाहीये त्याला असं वाटेल की सोनं जळतंय, की कशाला टाकलं आगीमध्ये, ज्याला त्याच्यातली काही माहिती नाहीये. पण सोनाराला हे माहिती आहे की त्याला आगीमध्ये टाकल्यामुळे काय होणार आहे की त्याच्यामध्ये जे मिक्सचर झालेलं आहे, जी खराबी आलेली ती निघून जाईल आणि आपल्याला प्युअर सोनं मिळणार आहे.
तो ऐसे ही बाबा को भी पता है और हमको भी पता है, इस दुनिया को जो आग लगने वाली है ये किस लिए, जो खराबी आ गई है उसको मिटाने के लिए। फिर हम सब ओरिजिनल बन जाएंगे, पहले जैसे दुनिया वाले सभी ओरिजिनल बन जाएंगे, क्योंकि सब शुद्ध होकर ही परम धाम में जाने वाले हैं। तो ये जो कोई भी प्रोसीजर होगी, जो कुछ भी होगा, बाबा कहते ये सारा शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि अशुद्धियां मिक्स हो गई है, उसको निकालना तो पडेगा। मग ती जी प्रोसेस होणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला मजबूत राहायचं, कारण माहिती आहे सगळं होणार आहे। और इसलिए जो कोई भी जिस किसी को भी तकलीफ हो रही होगी, हम वहां पर है, हमको पता चला है यहाँ पर ये हो रहा है, हमें सबको सकाश देनी है। आणि सरसकट आपण ज्या वेळेला महाविनाशाच्या त्या भयंकर काळामध्ये राहू, आपल्याला माहित पण पडणार नहीं कुठं काय तो हम फरिश्ता रूप में सारी दुनिया का चक्कर लगाते रहे उस समय, कि सबको जहाँ शांति की जरूरत है, जहाँ शक्ति की जरूरत है, जहाँ सुख की जरूरत है, मैं देता जा रहा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं उड़ रहा हूँ और सारी दुनिया को दे रहा हूँ। जब हम बाबा के साथ में अपने आप को महसूस करेंगे विनाश के समय, सारी दुनिया को हमारे द्वारा सकाश जाएगी। इसलिए असं नहीं है की आपल्याला भावनाच नाही आहे, भावना सगळ्या मारून टाकायचे, दगड बनायचे आणि ते हो द्यायचे जे होत है ते। हमें बाबा ने ये समझाया ये सारा कुछ कल्याण के लिए हो रहा है, लेकिन आपका उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट। जैसे उन्होंने शिवानी दीदी चिड़िया का उदाहरण देती है कि आपको उस आग को, जो आग लगी रहेगी या आग लगी हुई है इस समय दुनिया में, उस आग को बुझाना है अपनी शांति की, शक्ति की, प्यार की किरणों से। तो अभी भी हमारा वो पार्ट है, और जब महाविनाश रहेगा तब भी हमारा वो पार्ट रहेगा। मतलब हम भावना हमारी मर गई है, हम पत्थर दिल बन गए हैं, ये कुछ भी नहीं है। हम मजबूत बन गए हैं, हम शक्तिशाली बन गए हैं, हम हिम्मत वाले बन गए हैं, हम जानकार बन गए हैं, हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। हमको पता है ये सब कुछ क्यों होने वाला है, क्या है इसके पीछे का राज। और कुछ किसी के साथ होता भी है, कहीं पर कुछ गलत भी हो रहा है, किसी का भी कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे का ये भी है कि उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, पाप नष्ट हो रहे हैं। अगर किसी का बॉम्ब्स में मौत हो गया, थोड़ा देर उसको तकलीफ हुई, 1-2 मिनट के लिए तड़प के वो आत्मा गई, लेकिन उसमें भी उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होने, तो उसमें भी कल्याण है। सिर्फ वो जाने वाली जो आत्मा है उसको हमें हिम्मत देनी है, शक्ति देनी है, सुख देना है, शांति देनी है। म्हणून हा बॅलन्स लक्षात ठेवायचा आहे कि आपण ब्रह्माकुमारीज वाले जो बाबा के बच्चे हैं, जो भगवान के बच्चे हैं, हमारी भावनाएं मरी नहीं है, उल्टा हम ज्यादा रहमदिल बन गए हैं। हमारी भावनाएं दुनिया वाले जितने भी बड़े बड़े होंगे उनसे हजारों गुना ज्यादा अच्छी हो गई है। हम बहुत रूहानी इमोशनल आत्माएं हैं, हम बहुत प्यारी और बहुत महान आत्माएं इस दुनिया की। हम आंखें बंद नहीं कर लेते हैं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, उल्टा हम आंखें, ये 2 आंखें तो खोलते, तीसरी भी खोल देते हैं और उनको सकाश देते हैं, उनको शांति देते हैं, उनके लिए प्यार बरसाते हैं। इसलिए ये बैलेंस जब बाबा समझाता है तब हमें खुद को मजबूत स्थिति में रखना है और अपना पार्ट का भी हमें तुरंत आभास हो जाना चाहिए। तो ये बाबा का ज्ञान बहुत संतुलित होकर हमको सीखना है, समझना है और सबको समझाना है कि बाबा हमको क्या समझाता है। और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। सत्यनारायण की कथा बाबा मुरली से हमको समझाता है। हम किसी को मुरली की बातें भी समझाए तो उनको समझ में नहीं आती है जब तक बाबा के डायरेक्ट महावाक्य मुरली क्लास में न सुने। इसलिए बाबा कह रहा है और धर्म वाले जो इस धर्म के नहीं है, एक्चुअल में इस धर्म के नहीं है, देवी देवता बनने वाले नहीं है, वो कभी भी ये सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। तो हम सुन रहे हैं, हमको बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए कि हम कौन है। हम नर से नारायण बनने वाले और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं। बिल्कुल पक्का झालं पाहिजे। बाबा ने पक्का स्टैंप मारला कि कौन सुनेगा, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली और नर से नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, वही इस ज्ञान को सुने। इसलिए वो त्रेता वाले भी नहीं सुनने वाले हैं।
त्रेता वाले मतलब त्रेता में जो डायरेक्ट त्रेता में आने वाले हैं, ऐसी जो आत्माएं हैं उसमें जो नीचे की लेवल है वो कभी भी इस ज्ञान को नहीं सुन पाएंगे पूरी रीति से, उनका पार्ट ही नहीं है। जैसे श्री राम सीता तो पूरे तरीके से ये ज्ञान सुनने वाले हैं, बहुत अच्छी रीति से धारणा करने वाले हैं, चारों विषयों में आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन एक कोई कमी उनके अंदर रह गई जिसके साथ वो लड़ते रहे, वो है। लेकिन बाकी जो त्रेता वाली आत्माएं हैं, बहुत छोटे लेवल की आत्माएं हैं, वो सिर्फ बाबा का ज्ञान का कोर्स कर लेंगी, समझेंगे नहीं। लेकिन इनको जो श्री राम सीता की गद्दी पर बैठने वाले हैं, वो 12 गद्दियाँ चलने वाली है, वो तो जरूर इस ज्ञान में है, बहुत अच्छी रीति से है, बहुत आगे है, बहुत अच्छी रीति से धारणाओं में चल रहे हैं, सिर्फ कोई कमी कमजोरी पर लास्ट तक विजय नहीं पा सके, इसलिए उनको त्रेता में आना पड़ा। त्रेता में पार्ट है, लेकिन वो भी महान आत्माएं है। इसलिए बाकी जो है, बाकी नीचे लेवल के वाले, वो इस सत्यनारायण की कथा को नहीं सुनेंगे। वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। बाबा कहते हैं जो एक एक बात मैं सुनाता हूँ याद करने लायक है, एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो वो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है। बाबा कहते हैं कि अभी शिव बाबा के साथ आप पार्ट बजा रहे हो और फिर जाना है, साथ में ही जाएंगे हम, पक्का होना चाहिए कि बाबा के साथ में जाना है। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या क्या बनेंगे, रिजल्ट सगळ्यांच्या समोर येणार है। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की हमने मेहनत जो कर सकते थे हमने नहीं किया, बाबा ने इतना समय दिया था हमने नहीं किया, हम तो यहाँ की उलझनों में रहे, यहाँ के संसार में, यहाँ की बातों में पड़े रहे, बाबा ने तो समय दिया था। बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए जिनको भी समय है, बहुत समय मिलता है, बहुत समय निकाल सकते हैं, उन्होंने जितनी कर सकते उतनी मेहनत जरूर करनी है। बाबा को याद करना है, ज्ञान का चिंतन करना है, अलग अलग तरीके से कुछ लिख कर निकालना है, कुछ पॉइंट्स लिख कर निकालने हैं। कोई क्लास सुनते हैं, मोबाइल पर क्लास सुनते हैं, उसके पॉइंट्स निकालने हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जिनको समय है। तो फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सेवा में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। तो हर एक को अलग अलग प्रकार की सेवा है, हर एक का पार्ट फिक्स है ड्रामा में। जैसे शिवानी दीदी का पार्ट कितने सुंदर राइट हैंड बनी है बाबा की, वैसा ही हमारा भी, हम जहां पर भी रहते हैं हम बाबा का राइट हैंड बनकर रहे। जहां पे भी हम रहते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, जिनके भी कांटेक्ट में है, जिनके भी कनेक्शन में है, और सारी दुनिया हमारी है, तो हम सारी दुनिया की सेवा करें, अपने हाथ में ले। जैसे कल बाबा ने हमें वो जिम्मेदारी का ताज पहनाया, सेवा का ताज पहनाया, वो हम हाथ में ले जिम्मेदारी, और सारी दुनिया के लिए अपना जो कल्याण का पार्ट है वो बजाना है। इस तरीके से हमें बाबा का राइट हैंड बनना है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। शिवानी दीदी अपनी जगह है, दादी जान की अपनी जगह है, जो भाई लोग हैं बड़े बड़े वरिष्ठ वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। जहां पर भी जो भी है बाबा हर एक को समान नजर से देखता है, समान दृष्टि से देखता है। हम जहां है वहां बाबा का राइट हैंड बनकर, बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर अपना पार्ट बजाते रहे। तो बाबा कहते जो राइट हैंड बनेंगे राजाई मिलेगी उनको। सेवा में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सेवा में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सेवा में लग गए हैं। बाबा म्हणता है की परिवारचे परिवार किती ठिकाणी किती परिवारचे परिवार बाबांचे बनलेले। तो क्या कहेंगे, इनके कितने पुण्य है, कितना कुछ अच्छा किया होगा जो सारा परिवार बाबा का परिवार है। माँ बाप बच्चे, ये तो अच्छा है ना, सब इस कार्य में लग जाए, सब बाबा के बन जाए तो अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। सब हो जाए बाबा के तो बहुत अच्छा है। कितनी सेवा हो सकती है।
तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताए जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो? यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। जितनों को रास्ता बता दिया, आगे बढ़ते चलो। बाबा कह रहे बीज बो दिया आपने, प्रजा बना ली, बाबा का परिचय दिया, उसको समझ में आ गया हाँ वो एक ही है, वही निराकार एक है, वही सबसे बड़ा होना चाहिए। उसकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कुछ समय के लिए, तो बाबा कह रहे आपने प्रजा बना ली। बीज बोया ना, जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं है, पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों न ऐसा पुरुषार्थ करें। तो बाबा कह रहे हैं आप सिर्फ करते रहो, अपने लिए थोड़ी करते हो। आप अपने लिए करते हुए सारे विश्व का कल्याण तो करते हो, लेकिन साथ साथ में सेवा की प्रेरणा भी देते हो दूसरों को। आपको सेवा में देखकर दूसरों को भी उमंग आएगा कि मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकते मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी पीछे नहीं रहना है, मुझे भी सेवा का उमंग उत्साह इतना अच्छी रीति से रखना है जो औरों को भी उमंग उत्साह आ जाए। मतलब सेवा के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन भी हम फैला सकते हैं। जो अज्ञानी आत्माएं उनका कल्याण करना है, जो दुख में पड़े उनको सकाश देना है, वो तो है ही हमारा पार्ट। लेकिन साथ साथ सेवा हम करते हैं तो दूसरों को भी, हमारे जो भाई बहन है, बाबा के जो बच्चे हैं, जो सेवा में पीछे है, उनको भी हम उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको सेवा पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते, उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में नहीं देखते। इतका दुःख होईल त्यावेळेला शेवटी येतील खूप पछतावतील। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बाबा के बच्चों की बात है कि जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे उसी के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। तो ये सारी श्रीमत है, कैसे सारे ज्ञानी आत्माओं की सेवा करनी, उमंग उत्साह दिलाना, ये श्रीमत है। अगर नहीं चलेंगे तो बाबा कह रहे सारे जीवन में नहीं देखा होगा ऐसा दुख उस समय देखेंगे, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताओ। इतना सहज रास्ता है। अपने जो अंत समय होगा उसमें पश्चाताप से बचना है, तो सहज रास्ता है। बाबा जो रास्ता बताता है उस पर, मतलब श्रीमत पर चलो और बाबा को याद करो, अपने पापों को भस्म कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। तो अगर छूटना है, पीछे की दर्दनाक सीन और दुखों से छूटना, ये अपने बच्चों को बाबा समझा रहा है, दुनिया वालों को नहीं। आपको भी अगर दुखों से छूटना है, पिछाड़ी के दर्दनाक सीन से अपने आप को बचाना है, तो बाप की श्रीमत पर चलना है और आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। अनेकों को आप समान बनाना है, क्योंकि जितनों को हम आप समान बनाएंगे, मतलब बाबा का बनाएंगे, तो वो बाबा से जुड़ेंगे, वो उनको शांति मिलेगी, उनको सुख मिलेगा, उनको शक्ती महसूस होगी, तर ते आपल्याला दुआ देतील ते आत्मा, आणि म्हणून आपल्याला तेवढा त्रास जाणवणार नाही शेवटी। तो दोनों बातों के हिसाब से, एक तो उनका भी कल्याण करना है और हमें भी दुआएं चाहिए। तो बाबा कह रहे ये सबसे बड़े दुआ कमाने का रास्ता है, किसी को भी बाबा का बना देना, बाबा का परिचय देना, बहुत अच्छी भावना रखना उनके प्रति। तो बाबा कह रहे आपका जो सजा है, खाने का पार्ट है या बहुत ज्यादा तकलीफ का पार्ट है, वो कट कट होता जाएगा। सेवा में बाप का राइट हैंड बनना है, आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। वरदान है
स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भव। पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना यह पास विथ ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विथ ऑनर बनेंगे। बाबा म्हणते धर्मराज की सजाएं तो अलग बात है, धर्मराज की तो वो तो स्थूल रूप के ऊपर की सजा मिलेगी, लेकिन अंदर अंदर हमारा मन खाए, हम कन्फ्यूज हो जाए, हम उलझन में रहे, काय करावं ते कळत नाहीये, इतका मोठा प्रसंग आला, अशी घटना झालेली, हे सगळं झालेलं आहे, मी खूप कन्फ्यूज झालेले मध्ये, तर बाबा म्हणते ये भी सजा है। मतलब इतनी हमें क्लैरिटी रखनी है बुद्धि की, इतना स्वच्छ बनना है जो मन में कोई उलझन भी न रहे। अंत का जो समय रहेगा, जो महाविनाश का समय रहेगा, बाबा म्हणता है ती पण मुख्य सजा है। बाकी जो सजाओं का हिसाब निकलेगा धर्मराज के सामने वो अलग, लेकिन ये मन की जो उलझन है, अंदर जो कंफ्यूजन है, मध्ये जो गोंधळ निर्माण झालेला है, क्लैरिटी नहीं है, तो बाबा म्हणते वो भी सजा है। तो ऐसी सजा से अगर बचना है तो हमें अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ बना लेना है, और स्वच्छ बनाने के लिए बाबा की श्रीमत, बाबा की मुरली, बाबा से कनेक्शन और दिव्य गुणों की बहुत अच्छी तरह से धारणा और सेवा का जीवन। अगर हम बहुत अच्छी रीति से इन चारों विषयों में आगे बढ़ेंगे तो इतनी क्लैरिटी रहेगी अंदर, जो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो बाबा की टचिंग मिलती रहेगी अंत समय में, और हम बहुत अच्छी रीति से सेवा का पाठ बजाएंगे। और जैसे सेवा का पाठ हमारा चलेगा लास्ट में, तो धर्मराज के सामने कोई हिसाब देना भी नहीं पड़ेगा, ये भी होगा। सेवा से भी हमारा कुछ ना कुछ बचा हुआ जो कोई भी हिसाब किताब है वो चुकतू हो जाएगा। इसलिए सबसे मेन बात बाबा समझा रहे हैं कि उलझन मुक्त बनना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पाहिजे बुद्धीमध्ये। इतना चारों विषयों में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है जो कोई प्रकार का कंफ्यूजन मन में बचे ही नहीं, बिल्कुल क्लॅरिटी पाहिजे। या दुनियेतल्या सगळ्या गोष्टी बुद्धीमधून काढून टाकायच्या, जे काही गोंधळ निर्माण करणाऱ्या गोष्टी आहे, बुद्धीला व्यर्थमध्ये भटकवणाऱ्या गोष्टी आहे, त्या सगळ्यांपासून दूर राहायचंय। फोकस ठेवायचा एक की मला लक्ष्मीनारायण सारखं बनायचंय, मला सतयुगामध्ये पहिल्या जन्मामध्ये स्टार्टला यायचंय। जितना हमारा फोकस, जितना हमारी मंजिल क्लियर रहेगी, तो ये सारा कंफ्यूजन हटता जाएगा। फोकस रहेगा मुझे ये करना है, बाकी कुछ नहीं करना है अभी, बाकी सभी बातों से किनारा कर लेना है, इस हिसाब से कि मैं उसमें अटकू नहीं। करना जो है सेवा समझकर, लेकिन उसमें फसना नहीं है। जितकं क्लॅरिटीने आपण पुढे जाऊ आता, इतका मग शेवटी गोंधळ निर्माण होणार नाही मनामध्ये। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। खुशी का दीपक मतलब अंदर से खुश रहना है तो ज्ञान योग, ज्ञान का घृत ज्ञानाचं तूप आणि योग रूपी बत्ती, त्याची जी बात है योग, तो उससे फिर दीपक जगमगाता रहेगा, आत्मा खुश रहेगी। मतलब ज्ञान और योग में बहुत अच्छी रीति से जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना खुशी वाला हमारा जीवन होगा। अभी ये जो आगे चल के भयंकर समय आने वाला है, उसमें भी खुशी वाला जीवन चाहिए, बहुत खुश रहना है। ये ज्ञान और योग बहुत जरूरी है। अव्यक्त इशारे, दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। जैसे यह विघ्न नहीं एक खेल है, पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती है यह सब तो आना ही है, होना ही है। ये जो हुआ है मेरे सामने अभी, जो हो रहा है, हमको पता है ये तो होना ही था, कोई रोक थोड़ी सकता है, ये तो होना ही है। ये सब कुछ जो कुछ भी जे काही विघ्न येईल, जे काही संकट येईल, जे काही प्रॉब्लेम येईल, ज्या वेळेला आलेला आहे त्यावेळेला बिल्कुल क्लियर है कि ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। जैसे ही हम कहते हैं, हम उससे बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं। आणि जसं आपण म्हणू असं कसं झालं,
ये क्या झालं आता? अगर ऐसा आता है तो हम उसमें फंस रहे हैं, उसी परिस्थिति में गोल गोल घूमेंगे और परेशान होकर गिर जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि ये तो होना ही था, अब मैं क्या करूं? अब बाबा साथ में है, अब ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, अब मुझे अपनी इस शक्ति का आह्वान करना है, शक्तिशाली स्थिति में रहना है, बाबा साथ में, इसमें से मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ये तो होना ही था, तो उसको बिलकुल स्वीकार कर लेना, म्हणजे त्याला आपण पॉझिटिव्ह एनर्जी दिली, स्वीकार केलं त्या गोष्टीला, ये तो होना ही था, तो फिर उसमें से भी हमको एनर्जी मिलेगी, उस परिस्थिति से, उसमें से भी हमको रास्ता मिलेगा कि अब क्या करना है। जर त्या परिस्थितीला स्वीकारलंच नाही, म्हणजे त्या परिस्थितीला, त्या व्यक्तीला आपण निगेटिव्ह व्हायब्रेशन दिले, तर अजूनच आपली ताकद ते कमजोर करेल। मग ते जे व्हायब्रेशन दिलेले तेच परत आपल्याकडे येतील आणि आपल्याला अजून कमजोर करेल। जसंही आपण स्वीकारलं तर आपली हिंमत वाढून जाईल, शक्ती वाढून जाईल, बाबांशी कनेक्शन आपल्याला जोडता येईल, बाबांची मदत मिळेल, त्या परिस्थितीमधून आपल्याला रस्ता सापडेल। कारण काहीही, कोणतीही समस्या समाधान घेऊन येत असते। आपण हे बऱ्याच वेळेला ऐकलेलं आहे दुनियेमध्ये, पण कोणतीही समस्या येताना समाधान घेऊन येत असते, पण ते समाधान केव्हा दिसेल आपल्याला? जेव्हा आपण त्याला स्वीकारलेलं आहे, समस्येला खेळ म्हणून समजलेलं आहे की हाँ ये तो होना ही था, बस ड्रामा का सीन है, आना ही था। जसं आपण स्वीकारतो तसं त्याच्यातूनच आपल्याला प्रेरणा मिळेल की अब क्या करना है। अच्छा, ओम शांति।